नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। बिहार में जातीय गणना होने और आरक्षण का दायरा बढ़ाने से अन्य जाति या उनके नेताओं को फायदा मिले या न मिले, लेकिन मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान और मल्लाह की राजनीति करने में मशगूल मुकेश सहनी को गजब का फायदा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यही कारण है कि जातीय सर्वे के बाद जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी का राग अलापने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जहां चुप्पी साध लिए हैं, वहीं सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चिराग के साथ साथ मुकेश सहनी पर कड़ी नजर रख रहा है और उन्हें अपने पक्ष में करने की जुगत लगाया जा रहा है। नीतीश का राजनीतिक कब्र खोदने में लगे चिराग से तो जदयू या राजद की दोस्ती असंभव है, लेकिन मुकेश सहनी के लिए महागठबंधन में मोल भाव हो रहा है। कहने को तो लालू और नीतीश आगामी लोकसभा चुनाव की ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लोकसभा चुनाव से अधिक 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लालू नीतीश की सक्रियता बढ़ गई है। लालू और नीतीश को इस बात का इल्म हो चुका है कि कांग्रेस आगामी 2024 से अधिक 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। यही कारण है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में अधिक दिलचस्पी नहीं ले रही है। कांग्रेस जब तक भाजपा के हिंदुत्व कार्ड का काट नहीं खोजेगी, तब तक मोदी एंड कंपनी को मात देना मुश्किल है। बात अलग है कि लोकसभा चुनाव में खोने के लिए लालू के पास कुछ भी नहीं है और नीतीश के लिए लोकसभा में बिहार की 16 सीटें बचाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि नीतीश बिहार तो छोड़िए, यूपी, झारखंड और बंगाल तक अपना कद बढ़ाने में लगे हुए हैं। अपनी बढ़ी हुई कद का अंदाजा लगा चुके चिराग और सहनी को इस बात का भान हो चुका है कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी अहमियत को कम करके आंका नहीं जा रहा है। इसीलिए दोनों के अंदाज भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान जहां जातीय बंधन से इतर दलित के अलावा हर वर्ग तक पहुंच बनाने में लगे हुए हैं, वहीं मुकेश सहनी मल्लाहों के बीच गरज गरज कर कह रहे हैं कि उनकी नाव पर जो बैठेगा वही पीएम और सीएम बनेगा। यहां तक कि वह यह भी कह रहे हैं कि बिहार में यादव के बाद उनकी जाति की संख्या है, इसीलिए मल्लाह का बेटा मुख्यमंत्री जरूर बनेगा। वैसे चिराग पासवान और मुकेश सहनी में समानता यह है कि दोनों बॉलीवुड से आए हैं। एक फिल्मों में अभिनय करते थे और दूसरे स्टेज सजाने का काम करते थे। कह सकते हैं कि जातिगत राजनीति का विरोध कर अपनी राजनीतिक कद बढ़ाते जा रहे चिराग भी दलितों की संख्या और लगभग सभी वर्गों में मिल रहे समर्थन के बल पर मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब सजाने लगे हैं। पारिवारिक कारणों के अलावा एक बहुत बड़ा कारण यह भी है जिसके कारण वह पारस का एक तरह से तिरस्कार कर रहे हैं। रालोसपा सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस चीख चिल्ला रहे हैं। वह बार बार यह कह रहे हैं कि दिवंगत रामविलास पासवान के असली राजनीतिक वारिस वही हैं, लेकिन भाजपा द्वारा पारस को अधिक तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। चिराग और सहनी की मुरादें कब और कैसे पूरी होंगी यह देखना तो अभी बाकी है, लेकिन सहनी की अहमियत का अंदाजा लगाकर उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए महागठबंधन और भाजपा में कवायद शुरू हो चुकी है। भाजपा तो चिराग को साथ कर एनडीए को रोशन कर ही रही है। मुकेश सहनी को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर भी काम कर रही है। वैसे मुकेश सहनी पर काबू रखने के लिए भाजपा ने हरी सहनी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष जरूर बना दिया है, लेकिन महागठबंधन में मुकेश सहनी को शामिल कराने की होड़ लगी है। बात अलग है कि चिराग और सहनी को अपना राजनीतिक दुश्मन मान चुके बिहार के युवराज तेजस्वी यादव सहनी को महागठबंधन में एंट्री देने को तैयार नहीं है, लेकिन दूरगामी फायदे को देखते हुए नीतीश हर हालत में मुकेश सहनी को अपने पाले में करने के लिए बेताब दिख रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि सहनी को अपने पक्ष में करने के लिए नीतीश ने उन्हें मंत्री पद का ऑफर तक दे दिया है और लालू ने भी अपनी रजामंदी व्यक्त कर दी है। यहां तक कि मुकेश सहनी ने भी हामी भर दी है। हालांकि नीतीश मंत्रिमंडल में मुकेश सहनी को अगर जगह मिली और कांग्रेस द्वारा की गई मांग को दरकिनार किया गया तो महागठबंधन में नाराजगी बढ़ सकती है। बावजूद इसके सीएम नीतीश कभी भी मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल में शामिल कर उन्हें मनमाफिक विभाग देने से गुरेज नहीं करेंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि किसी मंत्री से महत्वपूर्ण विभाग छीनकर मुकेश सहनी को दे दिया जाए और मंत्री से छीने गए विभाग के बदले उन्हें दूसरा विभाग दे दिया जाए तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि मुकेश सहनी ने अगर नीतीश का ऑफर स्वीकार कर लिया और लोकसभा चुनाव लड़ने से चूक गए तो निषाद आरक्षण के सवाल पर एकजुट हुए मल्लाह समाज में गलत संदेश जाएगा। उनके समाज के लोग यह जरूर कहेंगे कि वोट नहीं बेचने के लिए मल्लाहों के हाथ में गंगा जल देकर कसम खिलाने वाले सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी मंत्री पद के लालच में स्वयं बिक गए। नीतीश द्वारा दिया गया ऑफर वास्तव में मुकेश सहनी को मिलेगा या नहीं, और अगर मिल गया तो सहनी को कितना फायदा होगा यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यह तय है कि निषाद आरक्षण के सवाल पर लगभग 4 करोड़ की रथ से निषाद संकल्प यात्रा और फिर हेलीकॉप्टर यात्रा कर मुकेश सहनी ने निषाद समाज को जिस कदर जगा दिया है उससे भाजपा, जदयू और राजद के रूह कांप रहे हैं। निषादों को लग रहा है कि करोड़ों की रथ और हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहा उनके समाज का बेटा उन लोगों को आरक्षण दिलाकर ही दम लेगा।
वैसे मुकेश सहनी की ख्वाहिशें बड़ी हैं और वह लोजपा से अपनी पार्टी की तुलना करते हुए वीआईपी के लिए भी 6 सीटें मांग रहे हैं। इसीलिए महागठबंधन या एनडीए के नेता ना ही खुलकर उनके सामने आ रहे हैं और ना ही गठबंधन में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि महागठबंधन और एनडीए उन्हें एक सीट देने को राजी है। मुसीबत यह है कि सहनी 2019 में मिली सीट के आधार पर कम से कम 3 सीट से कम पर मानने को तैयार नहीं है। वैसे उनका यह भी कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी अगर निषाद आरक्षण की स्वीकृति दे दें तो वह बिना शर्त एनडीए को समर्थन देने को तैयार हैं। बहरहाल मुकेश सहनी एनडीए से तालमेल करते हैं अथवा महागठबंधन के सामियाने में जाकर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यह तय है कि निषाद को आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं का नारा हर वक्त निषाद समाज के बीच जरूर गूंजता रहेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद।